ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। विदेशों से आ रहे संदिग्ध बीज पार्सल के संबंध में प्रदेश के कृषि विभाग ने किसानों को जारी किया अलर्ट। कांकेर और कोंडागांव सीमा पर हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया। छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस ने एक माओवादी दंपत्ति को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद मिनीमाता की पुण्यतिथि पर आज उन्हें दी जा रही है श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये रायपुर में नवनिर्मित मिनीमाता स्मृति भवन का किया लोकार्पण। और श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हो रहे हैं अनेक आयोजन। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा विदेशों से आ रहे संदिग्ध बीज पार्सल के संबंध में जारी दिशा निर्देशों के मद्देनजर छत्तीसगढ़ के कृषि विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। इस संबंध में कृषि विभाग ने अधिकारियों और राज्य के किसानों से किसी भी अज्ञात स्रोत से प्राप्त होने वाले बीज आदि के संबंध में सतर्क रहने की सलाह दी है। राज्य के किसानों से अपील की गई है कि वे स्वयं के रखे हुए बीज या राज्य की सहकारी समितियों के माध्यम से प्राप्त होने वाले प्रमाणित बीज का ही उपयोग करें। कृषि विभाग द्वारा रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और सभी जिलों के उप संचालकों को इस संबंध में सतर्कता बरतने और प्रदेश के किसानों तथा आम जनता को जागरूक करने के लिए आवश्यक प्रचार प्रसार करने को कहा गया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा यह अवगत कराया गया है कि अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, जापान सहित कुछ अन्य देशों में अवांछित स्रोतों से भ्रामक पैकिंग में संदिग्ध बीज पार्सल प्राप्त होने के खतरे के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई थी। बीते कुछ महीनों से पूरी दुनिया में ऐसे संदिग्ध बीजों के हजारों पार्सल मिलते रहे हैं। अमेरिका के कृषि विभाग ने इसे बीजों की बिक्री के फर्जी आंकड़े दिखाने का घोटाला और कृषि तस्करी बताया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले रोजाना बढ़ते जा रहे हैं। आज भी विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमित नए मरीजों के मिलने की पुष्टि हुई है। इनमें दुर्ग के महापौर धीरज बाकलीवाल भी शामिल हैं। उनकी कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दुर्ग जिले में आज कोरोना संक्रमित 31 नए मरीजों की पहचान हुई है। इनमें अमलेश्वर बटालियन का एक जवान और झीट पाटन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की एक महिला स्वास्थ्यकर्मी भी शामिल है। वहीं भिलाई और पाटन से भी 5-5 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं रायगढ़ जिले में भी आज कोरोना पॉजिटिव 9 मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें एक ही परिवार के 6 सदस्य शामिल हैं। उधर सुकमा जिले में सीआरपीएफ के एक जवान सहित 5 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इस बीच कवर्धा में आज 4 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज प्राप्त हुए हैं। इनमें जिला निगरानी अधिकारी डॉक्टर केशव ध्रुव ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर पूरे जिले में कोरोना संक्रमित लोगों की पहचान करने के लिए सैंपल लिए जा रहे हैं। इसके अलावा कवर्धा शहर में व्यापारियों का सैंपल भी लिया जा रहा है। वहीं महासमुंद जिले में आज 3 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई है। बीती रात जिले से 14 नए मरीज मिले थे। जांजगीर चांपा जिले में पिछले 2 दिनों के दौरान 20 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में कोरोना संक्रमण के 427 मामले सामने आए थे। वहीं 3 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई थी। कांकेर और कोंडागांव सीमा पर बीती शाम सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि बीएसएफ, डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त टीम गश्त पर निकली हुई थी। इसी दौरान कांकेर और कोंडागांव सीमा के बीच आमाबेड़ा थाना क्षेत्र में माओवादियों ने जवानों पर गोलीबारी कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में एक वर्दीधारी माओवादी मारा गया, जिसका शव बरामद कर लिया गया है। घटनास्थल से सुरक्षा बलों ने एक 303 राइफल, 315 बोर की एक बंदूक, 18 जिंदा कारतूस सहित दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की है। इधर छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस ने एक माओवादी दंपत्ति को गिरफ्तार किया है। इस माओवादी दंपत्ति पर 18 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस के मुताबिक ये दंपत्ति महाराष्ट्र के टीपागढ़ दलम के सदस्य हैं। इन पर विभिन्न थानों में पुलिस जवानों पर हमला करने के साथ ही हत्या, आगजनी सहित विभिन्न हिंसक घटनाओं में शामिल रहने के कई मामले दर्ज हैं। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर प्रदेश के 6 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। राजधानी रायपुर के पुलिस परेड मैदान में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन पुलिसकर्मियों को सम्मानित करेंगे।
5 पुलिसकर्मियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार और 1 पुलिसकर्मी को पुलिस महानिदेशक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। रायपुर के प्रधान आरक्षक दिलहरण सिंह ठाकुर को मुख्यमंत्री पुरस्कार और सहायक उप निरीक्षक प्रतिमा श्रीवास्तव को रानी सुबरन कुंवर पुरस्कार से नवाजा जाएगा। वहीं दुर्ग रेंज के उप पुलिस अधीक्षक विभूदीप को गुरु घासीदास पुरस्कार, बिलासपुर के निरीक्षक दिनेश कुर्रे को शहीद वीरनारायण सिंह पुरस्कार, बेमेतरा की उप निरीक्षक नीता राजपूत को राज्यपाल पुरस्कार और कबीरधाम जिले के निरीक्षक संतराम सोनी को पुलिस महानिदेशक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 74वें स्वाधीनता दिवस आयोजन के संदर्भ में आज हम आपके लिए शहरी विकास संबंधी कई योजनाओं की जानकारी लेकर आए हैं। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय नागरिकों के लिए सुविधाएं बढ़ाकर जीवन यापन को बेहतर बनाने की कई योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है। पिछले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने स्मार्ट शहर मिशन, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, अमृत और शहरों में सबके लिए आवास योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी, अमृत और स्मार्ट सिटीज मिशन जैसी योजनाएं न केवल देश के शहरी परिदृश्य को बदल रही हैं, बल्कि नागरिकों के जीवन को भी आसान बना रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्र में वर्ष 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराना है। वहीं अमृत योजना का उद्देश्य जलापूर्ति सुनिश्चित करने के साथ साथ जल निकासी नेटवर्क और परिवहन प्रणाली में सुधार लाना है। 2015 से लागू की गई स्मार्ट सिटीज मिशन का उद्देश्य स्मार्ट समाधानों के माध्यम से शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और नागरिकों को बेहतर जीवन प्रदान करना है। कोंडागांव जिले के सोनाबाल गांव की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रेवती वैद्य को चैंपियन ऑफ चेंज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने रेवती वैद्य को अपने क्षेत्र में कुपोषण के खिलाफ उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मान प्रदान किया। रेवती वैद्य ने अपने क्षेत्र में कुपोषित बच्चों के घर घर जाकर न केवल पोषण आहार वितरित किया, बल्कि मातृवंदना योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को शासकीय लाभ भी दिलाया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद मिनी माता की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर स्थित अपने निवास पर मिनी माता के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर श्री बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यू राजेन्द्र नगर स्थित सांस्कृतिक भवन परिसर में लगभग 44 लाख रूपये की लागत से नवनिर्मित मिनी माता स्मृति भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि मिनी माता ने अपना पूरा जीवन मानव समाज के उत्थान और महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि मिनी माता सामाजिक सुधारों की प्रतीक थीं। इस अवसर पर सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए महिलाओं और प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। वहीं राजनांदगांव जिले में कांग्रेस कार्यालय और सतनाम भवन में भी मिनी माता की पुण्यतिथि पर उनके योगदान का स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक रतनलाल डांगी ने 2 वर्ष पहले हुई एक महिला की मृत्यु के मामले में लापरवाही बरतने की शिकायत पर सहायक उप निरीक्षक को निलंबित कर दिया है। गौरतलब है कि कोरिया जिले के जनकपुर थाना क्षेत्र में इस घटना की रिपोर्ट पिछले वर्ष 31 जनवरी को लिखाई गई थी। जांच में यह पाया गया था कि नवविवाहिता ने मृत्यु से पहले अपनी मां और बहन को फोन पर अपने साथ हुई प्रताड़ना की जानकारी दी थी। इसके कुछ दिनों बाद उस महिला की कुएं में डूबने से मौत हो गई थी, लेकिन मामले की जांच करने वाले सहायक उप निरीक्षक ने इसमें अपराध दर्ज नहीं किया, बल्कि मर्ग कायम कर फाइल बंद कर दी थी। पुलिस महानिरीक्षक ने प्रकरण की डायरी मंगाकर अवलोकन करने पर पाया कि जांचकर्ता ने इस संवेदनशील मामले में लापरवाही बरती है। इस आधार पर उन्होंने जांचकर्ता पुलिस अधिकारी को निलंबित करने का आदेश जारी किया। वहीं कबीरधाम जिले के पौड़ी पुलिस चौकी प्रभारी ब्रिजेश सिन्हा को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव होने के बाद भी सम्मान समारोह में शामिल होने के कारण निलंबित कर दिया गया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों प्रदेश के पुलिस महानिदेशक उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्थानीय पुलिसकर्मियों को सम्मानित करने के लिए कवर्धा गए हुए थे। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बावजूद ब्रिजेश सिन्हा इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे।
दुर्ग जिले के खुर्सीपार क्षेत्र में बीती रात दो परिवारों के बीच हुए आपसी विवाद में 2 लोगों की जान चली गई। जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रोहित झा ने बताया कि पड़ोसियों के बीच हुए विवाद में एक परिवार के युवक ने दूसरे परिवार के सदस्यों पर तलवार से हमला कर दिया। इस हमले में घायल पति पत्नी की अस्पताल में मौत हो गई, जबकि इनका पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्होंने बताया कि आरोपी युवक और उसके माता पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अवैध रूप से शराब बिक्री को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि भगवान श्रीकृष्ण ने गीता के माध्यम से मानव को जीने का सही रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि गीता का संदेश जनमानस के लिए युगों युगों से पथ प्रदर्शक रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण के उपदेश जीवन की हर परिस्थिति के लिए प्रासंगिक हैं। उनके संदेश सदा सत्य के मार्ग पर चलने और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रेरित करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी के अवसर पर बधाई देते हुए कहा कि भगवान श्रीकृष्ण का जीवन उत्साह से जीने की सीख देता है और सामाजिक कल्याण की प्रेरित भी करता है। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस बार प्रदेश में जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले कार्यक्रमों तथा अनुष्ठानों में केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने को कहा गया है। इनमें सभी आगंतुकों को मास्क पहनने और आपस में 2 गज की दूरी रखने के निर्देश का विशेष रूप से पालन करने को कहा गया है। आज विश्व हाथी दिवस है। इस अवसर पर सूरजपुर जिले के रमकोला के तमोर पिंगला अभयारण्य स्थित हाथी राहत और पुनर्वास केंद्र में हाथियों के संरक्षण और जंगली हाथियों के उत्पात के प्रति जागरूकता संबंधी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वन मंत्री मोहम्मद अकबर के संदेश का वाचन किया गया। इस अवसर पर रमकोला केंद्र के हाथियों को साज सज्जा के साथ तिलक लगाकर केला, सेव, कटहल, नारियल, गन्ना और खिचड़ी खिलाई गई। विश्व हाथी दिवस पर वन मंत्री श्री अकबर ने अपने संदेश में कहा कि धरती के इस विशालकाय वन्य प्राणी के रहवास क्षेत्र को अच्छा बनाने और मनुष्य के साथ हाथी के सह अस्तित्व का वातावरण बनाने के लिए हम सबको मिलजुल कर प्रयास करना चाहिए। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरुण पांडे ने बताया कि वर्तमान में राज्य में हाथियों की संख्या 300 के करीब है। और अब पेश है मौसम का हाल। आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की चेतावनी भी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार इस समय राजस्थान से बंगाल की खाड़ी तक एक द्रोणिका बनी हुई है। इसके प्रभाव के कारण पिछले 2 दिनों से छत्तीसगढ़ के अधिकांश इलाकों में बारिश हो रही है। बीते 24 घंटों के दौरान राजधानी रायपुर सहित दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, बस्तर, कवर्धा, कोंडागांव और कांकेर जिलों में विभिन्न स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के समाचार मिले हैं। इस वजह से नदी नालों का जलस्तर भी बढ़ रहा है। इस बीच लगातार बारिश के कारण खेती किसानी के काम में भी तेजी आ गई है। पिछले कुछ दिनों से कोरबा जिले में हो रही बारिश के कारण यहां हसदेव बांगो बांध का जलस्तर बढ़ने से पिछले दिनों बांध के 3 गेट खोले गए थे। कल बांध के 2 और गेट खोल दिए गए। इस तरह इस समय बांध के 5 गेट से करीब 30,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसके मद्देनजर प्रशासन ने तटीय इलाकों के साथ ही निचले इलाकों में भी अलर्ट जारी किया है। अब कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। जाने माने शायर और गीतकार राहत इंदौरी का आज दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। कोरोना संक्रमण के कारण उन्हें कल इंदौर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वे 70 वर्ष के थे। रायगढ़ के कलेक्टर भीम सिंह ने आज जिला अस्पताल में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए बनाए गए नए लैब का उद्घाटन किया। इस लैब में प्रति घंटे 100 से अधिक सैंपलों की जांच की जा सकेगी। राजनांदगांव के जिला शिक्षा अधिकारी ने डोंगरगांव उच्चतर माध्यमिक शाला के प्राचार्य को विभागीय समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण बताओ नोटिस जारी किया है। राजनांदगांव के लालबाग थाना क्षेत्र में एक आरक्षक ने अपने घर पर ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह आरक्षक खड़गांव थाने में पदस्थ था। जांजगीर चांपा जिले के अमरताल गांव में 2 वाहनों के बीच हुई टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 2 व्यक्ति घायल हो गए। गोधन न्याय योजना के तहत बिलासपुर जिले के 9 गौ पालकों से खरीदी गई गोबर की राशि का शेष भुगतान आगामी 20 अगस्त को किया जाएगा। और आबकारी विभाग ने रायपुर के हीरापुर स्थित एक शराब दुकान के 4 कर्मचारियों के खिलाफ करीब 16 लाख रूपये की राशि गबन का मामला दर्ज किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेशों से आ रहे संदिग्ध बीज पार्सल के संबंध में प्रदेश के कृषि विभाग ने किसानों को जारी किया अलर्ट।
कांकेर और कोंडागांव सीमा पर हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया। छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे महाराष्ट्र की गढ़चिरौली में पुलिस ने एक माओवादी दंपत्ति को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद मिनीमाता की पुण्यतिथि पर आज उन्हें दी जा रही है श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रायपुर में नवनिर्मित मिनीमाता स्मृति भवन का किया लोकार्पण। और श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हो रहे हैं अनेक आयोजन। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।